बिजनेस एक सदाबहार बिजनेस है और ये हमेशा चलता रहता है और इस बिजनेस से ढेर सारा कमाई भी होती है। आप बस का बिजनेस करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है इस बिजनेस प्लान के ऊपर, तो आज का यह वीडियो बस बिजनेस प्लान के ऊपर कंप्लीटली गाइड करने वाला है। यह वीडियो आपको कंप्लीटली गाइड करेगा और साथ ही साथ आपको समझाएगा कि आखिर बस का बिजनेस कैसे करना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम जानेंगे कि आखिर बस के बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या कानूनी कार्यवाही होते हैं, परमिट कैसे लिया जाता है, रूट कैसे निर्धारित की जाती है और साथ ही साथ बस को खरीदा कैसे जाता है। और आपको मैं बता दूं तो इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल कितनी लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई कैसे किया जाता है और एक बस के बिजनेस को सफलता तक कैसे पहुंचाया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको बस बिजनेस को ठीक से समझना होगा। आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा और यानी कह दिया जाए तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप कुछ दिनों तक बस कंडक्टर का काम करें। अगर आप बस कंडक्टर के साथ काम करते हैं या बस कंडक्टर के साथ रहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और इस बिजनेस को ठीक से आप समझ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को तो बस ट्रेवल कंपनी की मालिक बनना है, बस मैं भाई कंडक्टर का काम क्यों करूं? तो आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। सबसे पहले आपको बस कंडक्टर के काम से या उसके साथ रहकर आपको इस बिजनेस को समझना होगा ताकि आप इस बिजनेस फील्ड में ग्रो कर पाएं। अक्सर आपने सुना होगा जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेसमैन जो बड़े बड़े कंपनियां चला रहे हैं, उन्होंने अक्सर उस संबंधित कंपनियों में कभी ना कभी, हर व्यक्ति, हर जो सक्सेसफुल इंसान है वो कभी ना कभी उस संबंधित कंपनियों में जॉब किया है। अगर ऐसा आप करते हैं या उन्होंने किया, जिन्होंने एक्सपर्ट बिजनेस बड़े बड़े करोड़ों में हैं, वो लोगों ने उस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए। अगर आप ऐसा करते हैं, अब सोचिए अगर आप बस कंडक्टर के साथ रहते हैं या उसके साथ काम करते हैं या बस कंडक्टर का काम करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस बिजनेस फील्ड में हर छोटी मोटी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है, भी कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट, कितना खर्च आती है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। ऐसे करने से आप उस फील्ड में यानी बस के बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं और आप तेजी से स्टार्टअप कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यानी बस को खरीदें कैसे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आपको शोरूम से आप बस खरीद सकते हैं। रूट का निर्धारण, सबसे पहले अगर आप बस का बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रूट का निर्धारित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी बस, अपनी जो आपकी बस है वो बस किस शहर से, किस रास्ते से, किस गांव से होते हुए गुजरेगी, किस किस स्टेशनों से होकर गुजरेगी, ये तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आपको इस परमिट लेते समय आपको बस की पूरी रूट का मैप आपको सबमिट करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपके रूट के ऊपर ही आपकी बस के बिजनेस के ऊपर कमाई कितनी होने वाली है, आपके रूट के ऊपर ही निर्भर करती है। करेंगे जो कि बसों की प्रकार है, इनमें से आप कौन से प्रकार के बसों की बिजनेस करना चाहते हैं। तो बसें बहुत से प्रकार की होती हैं, तो कुछ बसों के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे नंबर 1 में आता है सिटी बस। सिटी बस दोस्तों जो होता है वो सिटी के अंदर चलाया जाता है, यानी जैसे भोपाल, दिल्ली आदि शहरों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सवारियों को ले जाने के अंदर सिटी के अंदर ही इन बसों को चलाया जाता है, यह सिटी बस है। सेकंड नंबर में आता है पैसेंजर बस। पैसेंजर बस का जो उपयोग होता है वो एक जगह से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर के सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जाता है, यह बस पैसेंजर बस है। बस स्लीपर बस का तो नया ही कुछ अंदाज है। आप में से कौन कौन स्लीपर बस में ट्रेवल किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहाँ गए हैं ये भी कमेंट जरूर करें। स्लीपर बस जो होती है दोस्त, स्लीपर बस अगर आपकी सफर 6 से 7 घंटों से ऊपर होती है दूर दूर जाने के लिए, तो बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए कुछ बसें जो एक जगह से दूसरे शहर दूर लंबे ट्रेवल करते हैं उनके लिए स्लीपर बस बनाया जाता है। अगर नॉर्मली बस के तुलना में स्लीपर बसों की किराया भी ज्यादा होती है, यह बस स्लीपर बस है। अब बात करेंगे स्कूल बस। स्कूल बस जो होती है वो आसपास के
क्षेत्रों में आसपास के छात्रों को स्कूल लाने ले जाने का काम किया जाता है। यह बस स्कूल बस होती है। ऐसे बस आपके शहर में अधिकांश दिखाई देते होंगे। अगर आप इन चारों में से कौन से बस का बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करें। बात करेंगे कि परमिट के लिए अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें। तो दोस्त, अलग अलग प्रकार के बसों के लिए परमिट लेने की जो प्रोसेस होती है वो भी अलग अलग होती है। दोस्त, अगर आपके बस के अनुसार आपके कौन से बस हैं, स्लीपर, स्कूल या मतलब कि नॉर्मली है जो सिटी बस है, ऐसे कौन से बस हैं, उस हिसाब से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य के परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहां पर आवेदन आसानी से कर सकते हैं। करेंगे कि आखिर बस के परमिट लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पहले नंबर में है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है क्या। तो दोस्त, अगर जब आप बस खरीदते हैं उस दौरान पे आपको शोरूम वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी की फिटनेस कैसी है, इसके ऊपर आपको आरटीओ या बस शोरूम से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जो है वो आपकी गाड़ी की बीमा है। जैसे बोल दिया जाए तो इंश्योरेंस बीमा, अक्सर लाइफ इंश्योरेंस बीमा गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, यही इंश्योरेंस है। अब बात करेंगे पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। आधार कार्ड, लगभग भारत के हर नागरिकों के पास अपना एक आधार कार्ड है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर लगने वाला है। और अब बात करेंगे पीवीसी सर्टिफिकेट आपको आसानी से अप्लाई करना पड़ेगा। पीवीसी से वहां पर आपको मिल जाएगा, या आपको वहां से थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करके आरटीओ ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। और बात करेंगे कि अपने इंस्टीट्यूट फॉर्म या अपने जो भी अपना बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी, जो भी आप अपने बस लेते हैं उस बस के ऊपर एक पंपलेट चिपकवाते हैं अपने बस का नाम, उस बस से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसकी कॉपी बस परमिट लेने के समय सबमिट करें। अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप बस बिजनेस को शुरू करने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और आपके अगर सत्यम जयते पाया जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सब सही और सत्य होते हैं, तो आपको परमिट दे दिया जाता है। आप आवेदन कर लेते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, परिवहन विभाग के या ऑफलाइन। तो अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सत्य पाया जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को लेकर परिवहन विभाग के ऑफिशियल ऑफिस में बुलाया जाता है और उस दौरान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखकर सही पाए जाने पर आपको परमिट दे दिया जाता है। बात करेंगे कि आखिर इस बस के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितनी लागत लगती है। तो बस के बिजनेस में लागत कितनी आती है ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी बस किस प्रकार की है या उसका किस किस कैटेगरी से आपकी बस है। सारे मतलब की लागत आपके ऊपर निर्भर करता है। साधारण रूप से अगर बात करें तो एक बस की कीमत 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आती है। कुछ बसें तो 1 करोड़ के भी ज्यादा की आती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की बसें को खरीदते हैं। बस की कीमत, बस की बॉडी क्वालिटी और साथ ही साथ लग्जरी सीट क्वालिटी, किस किस प्रकार की बसें हैं उसके ऊपर, आपका इंजन कैपेसिटी, सारे बस के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बस कितनी कीमत की आने वाली है। तो इस हिसाब से आप अच्छे बजट की और साथ ही साथ आपकी जितना बजट है उस हिसाब से एक बस को चॉइस करें और आपके सवारियों के साथ ही अपने रूट को भी ध्यान दें कि आपके रूट में कितनी सवारियां संख्या आने वाली है। इस हिसाब से एक बस को चूज करें और बस को परचेज करते सकते हैं शोरूम में जाकर। इस बिजनेस में फिक्स नहीं है कि आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी। सारी लागत आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बस का जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बस खरीदना चाहते हैं, वो किस प्रकार की बस खरीदना चाहते हैं। तो आप खुद से तय कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से बस खरीदना है। शोरूम में जाकर आप थोड़ा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट, रूट, परमिट सारे काम कर लिए, अब इस बिजनेस में कमाई कितनी होने वाली है। तो दोस्त, अगर आप अपने बस का जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए रूट फिक्स कर लेते हैं तो इस बिजनेस में कितनी कमाई होने वाली है। तो दोस्त, आपको इस बिजनेस में कमाई तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है। अगर नॉर्मली बात करें
तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ आप इस बिजनेस फील्ड से केवल कमाई ही कर सकते हैं, सारे खर्चे काट कर। दोस्त, जो कमाई होगी बस के बिजनेस के ऊपर, वो अगली वीडियो हमारी वही होगी कि बस के बिजनेस में कितनी कमाई होती है। सारे गणितीय प्रोसेस हम कल आपको बता देंगे। अगली वीडियो हमारी वही होगी कि आखिर बस के बिजनेस में कितनी कमाई होती है। क्लियरली छोटे से छोटे मतलब कि हर एक प्रोसेस को जानेंगे कि बस के बिजनेस में कमाई कितनी होती। आपका यह बस का बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना तक वीडियो को देखा उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा।